बड़े ही हर्ष का विषय है कि एक किसान परिवार में जन्मे स्वर्गीय राम कुमार जी की पुण्यतिथि पर हमारे उपखंड खेतड़ी के अंदर नवनियुक्त हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी रामकुमारपुरा में उनकी जन्मस्थली में पधार रहे हैं। हर वर्ष ये रूटीन का प्रोग्राम है। उनकी ये 52वीं पुण्यतिथि है, हर वर्ष मनाई जाती है। केंद्रीय मंत्री भी इसमें शिरकत करते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी शिरकत कर चुके हैं, एमएलएज एमपीज ये तो बहुत बड़ी संख्या में शिरकत कर चुके हैं। लेकिन इस बार हमें खुशी इस बात की है कि पहला सार्वजनिक प्रोग्राम जो किसान सम्मेलन के रूप में स्वर्गीय राम कुमार जी की 52वीं पुण्यतिथि पर भजन लाल जी पधार रहे हैं, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री, उससे बड़े क्षेत्र में हर्षोल्लास है। और उनके आगमन की हमने पूरी तैयारी कर रखी है और अभी भी हम लोग उस तैयारी में लगे हुए हैं। सभी छायाकार बंधु और पत्रकार बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पहले प्रोग्राम में जो सार्वजनिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे राजस्थान में पहला प्रोग्राम हो रहा है, उसमें आप सभी लोग सहयोग करें, सभी लोग हमारा साथ दें, ये तो हम आपसे उम्मीद करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो निश्चित रूप से हम कुछ विकास के कार्य जो खेतड़ी के अधूरे हैं उनको गति प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारा एक बहुत महत्वाकांक्षी मुद्दा है जो सेंटर से भी रिलेटेड है, स्टेट से भी रिलेटेड है। माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का हमारा एक बहुत बड़ा उपक्रम है, उसमें हम शेखावाटी की लाइफ लाइन कहते हैं। और विशेष रूप से खेतड़ी का तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है और खेतड़ी की कायाकल्प हो सकती है अगर इसमें जो भी प्लांट बंद हैं, चाहे रिफाइनरी है, चाहे कंसंट्रेटर है, चाहे प्रोसेसिंग प्लांट है। और अभी हमारी मैडम कलेक्टर महोदया ने बताया था कि हम आगे एक प्रोसेस यूनिट लगा के इसमें जो हमारे एस्क हैं उसमें हमारे सोने की मात्रा भी है और चांदी की भी मात्रा है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं समझता हूँ खेतड़ी के लिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से हम सेंटर को ये चीज़ भेजेंगे, मैनेजमेंट से मैंने मांगी भी है और इसमें जितना बन पड़ेगा वो हम करेंगे। पहले भी आपके माध्यम से या पब्लिकली हमने इस HCL के बारे में जहाँ भी मुझे प्लेटफॉर्म मिला उसमें मैंने HCL की आवाज़ उठाई है और आगे भी उठाता रहूँगा। कितना कर पाता हूँ, कितना हो पाता है, ये भविष्य के गर्व में है। दूसरा, हमारा जो रोज़गार पर जो हम अगर कंसंट्रेट करते हैं तो रोज़गार के जो अवसर हैं वो एक बड़े उपक्रम से मिलते हैं। हमारा जो एक ये जो बांसचाल खेतड़ी रिजर्व एक टाइगर का है, उसमें टाइगर की संख्या तो नहीं है लेकिन लेपर्ड्स की हम संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे और भी वन्य जीव उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसमें जो बजट है वो बजट हम अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो और राज्य सरकार से बजट स्वीकृत कराने की कोशिश करेंगे। एक रोज़गार का अवसर हमारे खेतड़ी में है रिक्को का, जो हमारे बवाई में रिक्को में लैंड एक्विजिशन हुआ है, जो उसमें जो भी बाधाएं हैं, मेरी SDM महोदय से बात हुई थी कि इसकी अभी सेंटर से मिलेगी और उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें कई बैरोमीटर्स हैं, उसमें उनको पूरा करना पड़ता है, मापदंड उनको पूरा करना पड़ता है। तो एनवायरनमेंट क्लियरेंस जब मिल जाएगी तो इसमें कारखाने लगेंगे, ये प्रयास हम करेंगे। उससे एक आम युवा को रोज़गार मिलेगा और यहाँ पर रोज़गार के द्वार खुलेंगे। तीसरा, हमारा डेयरी का प्लांट है बवाई के अंदर, दूध डेयरी का, उसकी कैपेसिटी तो 25,000 लीटर है, लेकिन उसमें आवक मुझे अभी मालूम किया मैंने, पलसाना डेयरी से संचालित होती है। वहाँ के मैनेजर से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास उपलब्धता भी 6-7 हज़ार लीटर की है और वो भी कंटिन्यूटी में नहीं है, मौसम के हिसाब से वो बढ़ती घटती रहती है। उसका भी प्रयास करेंगे कि जो दूध की बूथ हैं वो बढ़ाए जाएंगे और उनसे समन्वय बिठा के इसको भी एक रूटीन में लाएंगे। वो भी एक रोज़गार का अवसर है, इसमें भी 1,000 लोगों का या उससे भी ज़्यादा लोगों का इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोज़गार से वो जुड़ सकते हैं। हम वही कार्य करेंगे जिसमें रोज़गार के अवसर बढ़े। हमारी खेतड़ी पहले से पिछड़ी हुई है और उसमें रोज़गार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा हों। हमारा प्रयास 5 वर्ष के कार्यकाल में रहेगा। निश्चित रूप से हमने इसमें सकारात्मक कदम इस बहुत छोटे से अंतराल में ही 3 तारीख में चुनाव में विजयश्री मिलने के बाद हमने जो प्रयास किए हैं वो आपके सामने हम कह सकते हैं। ऑन रिकॉर्ड भी हमने रिपोर्ट मंगाई है, जैसे आप देख सकते हैं। हमने HCL की पूरी रिपोर्ट मंगवा ली है, DFO से हमने वो बांसचाल खेतड़ी की रिपोर्ट मंगवा ली है और SDM साहब से हमने रिको की और डेयरी की रिपोर्ट मंगवा ली है।
इतनी तुरंत कार्रवाई हम कर रहे हैं, उसमें हमारा यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम लोगों को दे सकें। और रही बात विकास की, तो सड़कें जो हमारी पहले से चल रही थी, एक बात आई कि जो पहले पूर्ववर्ती सरकारों में जो सड़कें मंजूर थी हमारी, लगभग 20 करोड़ की सरकार, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, 20 करोड़ की हमारी सड़कें मंजूर हैं। और में किसी ने कहा कि भाई इनको पिछली योजनाओं को बंद करेंगे, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने एक्शन साहब से बात की, ताराचंद जी सैनी से, और उन्होंने एक रिपोर्ट उनसे मैंने बनवाई कि सब कार्य प्रोग्रेस में दिखाएं, जो कोई कार्य बंद न हो सके। हमारी सारी रोडें जो पहले से करती है वो सब चलेंगी। और रही बात हमारी हॉस्पिटल की, जिसका आपके माध्यम से सबसे ज़्यादा मीडियाकार बंधुओं के माध्यम से ये हॉस्पिटल का मुद्दा उठता है, मैं इसमें निश्चित रूप से प्रयास करूंगा कि अच्छे से अच्छा जो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं, चाहे वो गायनिक है, चाहे वो एनेस्थीसिया का है, और भी किसी भी बीमारी के जो स्पेशलिस्ट हैं, उनके पद बढ़ाने की और इस हॉस्पिटल को सुव्यवस्थित कर सके, सुचारू कर सके, हमें नीम का थाना या नारनौल जयपुर नहीं भगना पड़े, ये प्रयास हमारे 5 साल में रहेंगे। जल्दबाजी में बहुत कुछ कहना, मैं समझता हूँ ये किसी भी राजनीति करने वाले के लिए जल्दबाजी होगी। हम उतना ही कहेंगे जितना हम लोग कर सकते हैं, उससे भी कम कहने का प्रयास करेंगे। और पुनः एक बार मैं आप लोगों से सहयोग की अपील करता हूँ। ये मेरा आपके सामने विधायक चुनने के बाद में, खेतड़ी का जन सेवक चुनने के बाद में पहले आपसे मुखातिब हो रहे हैं, सबका तो धन्यवाद करता हूं। और मुख्यमंत्री जी आए, उसमें सब लोग, जनता से भी मैं अभिवादन करता हूं और अपील करता हूं आपके माध्यम से कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पधारें, जिससे हमारे खेतड़ी के विकास के नए द्वार खुल सकें। निश्चित रूप से मुझे आपसे यही निवेदन करना था। अगर आपकी कोई बात हो, सवाल हो तो मैं जैसे सीएम साहब आ रहे हैं तो रेलवे का मुद्दा भी उठाया जा सकता है, जैसे जगह है, सब कुछ है, अगर उसके माध्यम से बात पहुँचाई जाए वो प्रयास करेंगे। ये सेंटर का मामला है और हमारे सांसद महोदय ने भी प्रयास किए हैं, उसमें हम सफल नहीं हो पाए। इसमें क्या कर सकते हैं उसका एक बार पूरा प्रपोजल आ जाता है, कितना कर सकते हैं। जो डाबला से चिड़ावा, मैं समझता हूँ ये जोड़ने की कई बार मांग उठी है, लेकिन वो पहले हमारे दुर्भाग्य है कि हमारी जो लाइन डली हुई थी नैरो गेज की, उसको भी एक कालांतर में, कालखंड में उखाड़ लिया गया। उसके लिए हम कुछ नहीं। जमीन तो अधिकृत की हुई है पहले से रेलवे की, वो जमीन रेलवे की है, जमीन रेलवे की है, लेकिन आप उसको अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, भौतिक सत्यापन करेंगे, तो उसमें लगभग ज़मीन पे कब्जा हो चुका है। ये मैं तो घूमता रहता हूँ पूरे क्षेत्र में, मुझे पता है। ये आपके सामने कहने में भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो जो एक थोड़ा ओवर ऐड करके लाइनें चलाई गई थी, उनको लोगों ने प्लेन कर दिया, जहाँ प्लेन थी उन पे लोगों ने निर्माण कर लिया। ये आप देख सकते हैं। उसमें अगर कहीं लाइन पास हुई तो वो रेलवे डिपार्टमेंट करेगा, वो अपने आप उसको क्लियर करेगा। ये हम लोग आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं। एक अपार संभावनाएं हैं खेतड़ी में, लेकिन इस पे आपको क्या फोकस रहेगा? पर्यटन के बारे में मैंने बताया है, जो ये हमारा एक रिजर्व किया गया है कुछ खेतड़ी मांश्याल के नाम से, इसमें सफारी की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन इसमें बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अंदर जो एक अप्रोच रोडें होती हैं, जहाँ पे एक कोई पॉइंट होते हैं, उस पॉइंटों तक पहुँचाना, वहाँ पे एक जानवरों के लिए और नाडी बनाना, उसके लिए वन विभाग को मैंने पूरी रिपोर्ट मंगाई है। एक आधी अधूरी जो जल्दबाजी में रिपोर्ट मंगा सकते थे वो मेरे पास है भी, लेकिन उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर पाऊँगा। मैंने उनको कहा कि इसमें क्या कर सकते हैं हम वन विभाग से, जब सरकार बनेगी, मंत्रिमंडल बनेगा, उसमें कहीं बजट की ज़रूरत होगी तो बजट का एलोकेशन करवाएंगे, और उसके बाद में कोई कुछ भी काम करना पड़ेगा। अगर ये शीर्ष का और इनके तर्ज पे अगर डेवलप हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि उसमें भी रोज़गार के साधन, सफारी में लोग अपनी साधन लगा सकते हैं। उसके दाएं बाएं जो लोग, चाय की दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें हैं, फल फ्रूट की दुकानें हैं, और पर्यटन से बहुत अपार संभावनाएं हैं कि कई लोगों को रोज़गार मिल सकता है। नहीं, उसमें सर पानी की व्यवस्था नहीं है, और नहर जो अपने नज़दीक ये आई हुई है अपने हरियाणा बॉर्डर पे गोरीर के पास में, तो वहाँ से अगर इस बांध जो है अपना अजीत सागर बांध, क्योंकि पैंथर वगैरह छोड़ दिए हैं, जानवर हैं, लेकिन वो प्यासे गाँव में आ रहे हैं, तो उसके लिए पानी की सबसे पहले ज़रूरी है। नहीं, ये बात भी हम रखेंगे, उचित प्लेटफार्म पे उचित समय पे रखेंगे, लेकिन हरियाणा से इतना बाउंड्री क्रॉस करना मैं समझता हूँ ये व्यवहारिक नहीं है। इसमें कि इसके लिए एक समझौता होता है गवर्नमेंट्स के अंदर। ये बात आपकी सही है कि हरियाणा में भी हमारी गवर्नमेंट है, वर्तमान में राजस्थान में भी हमारी गवर्नमेंट बनी है, लेकिन वहाँ नज़दीक जैसे गाँव हैं आपके, डोसी है, शिमला है, ठाठवाड़ी है, उनके अंदर हमारे हरियाणा से जो
पानी आ रहा है उनको नदियों में छोड़ा जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वहाँ के विधायक को आपके माध्यम से कि हमारे वहाँ का जल स्तर, हमारे बीच में जो खेतड़ी के गांव पड़ते हैं उनसे जल स्तर हमारा अप आया है, वाटर लेवल ऊंचा आया है, क्योंकि वहाँ पे नज़दीक हरियाणा सीमा पे पानी छोड़ दिया जाता है, वो प्राकृतिक रूप से बह के हमारी नदी और झोड़ों में आ जाता है, लेकिन वो यहाँ क्रॉस करके इसमें लाना, आपके टाइगर रिजर्व में मेरे लाना, को ये जहाँ जानकारी है कि पाइपलाइन से वहां से पानी लाने के लिए प्रपोजल गया हुआ है उनके पास, केंद्र नहीं सरकार वो के पास। मैं आधी अधूरी जानकारी की से आपको मतलब मुखातिब नहीं हो पाऊंगा, मुझे उस बात की जानकारी पूरी नहीं है। जानकारी कर पूरी जानकारी करके मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। सर व्यापारिक दृष्टि से भी खेतड़ी पिछड़ता जा रहा है, कनेक्टिविटी हट रही है, इस पे आपका क्या रहेगा सर? इस पे देखिए, एक नेशनल हाईवे स्वीकृत हुआ है, वो हमारे यहाँ तक है, अब उसमें क्रॉस तो नहीं हो रहा हमारी तहसील से, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से तो हमें उसके लिए जगह चाहिए। देखो, आप सब लोग खेतड़ी के हो, आप सबको पता है खेतड़ी में फैलने के लिए नगर पालिका उसमें फैलने के लिए जगह नहीं है। इसमें ना मैं कुछ कर सकता, ना कोई बहुत बड़ा ऐसा हो कि पहाड़ियों को समतलीकरण करके उसमें फैला दिया जाए और वहाँ पे कोई वो और उपक्रम डाल दिए जाएं। जब ये पहाड़ियों से घिरी हुई है, कटोरे साइज में हमारी खेतड़ी है, जिसको आप भौगोलिक स्थिति से आप देखते हो, आप तो सब जानकार हो, उसमें हमारे फैलने की जगह नहीं है। और हमारा खेतड़ी का निश्चित रूप से मार्केट है, वो कुछ चंद गाँवों का मार्केट बन के रह गया है। इधर मेहाड़ा बेल्ट के लोग हमारे हरियाणा चले जाते हैं, नारनौल से परचेजिंग करते हैं, बुबाई बेल्ट के लोग सब नीमका थाना से परचेजिंग करते हैं। इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बड़ा विजन है और बड़ी बात है। इसके लिए व्यापारिक दृष्टि से पिछड़े, उसके लिए हमें कल कारखाने भी चाहिए, हमारे वहाँ पर ग्रोथ भी चाहिए। लेकिन मैं तो समझता हूँ खेतड़ी तो एक वैसा बीलवाकार इधर गांव का ही मार्केट बन के रह गया, ये बात आपकी सत्य है। उसमें प्राकृतिक जो हमारी स्थिति है वो ही आड़े आ रही है। अगर इसमें फैलने की जगह हो तो सब और ऑफिस भी आ सकते हैं। हमारे छोटे छोटे ऑफिस बनाने के लिए हमें कितनी दूर आना पड़ता है। यहाँ पे हम ये नानू वाली बावड़ी से भी खरकड़ा रोड पे हम पहुँचे हैं ऑफिस बनाने के लिए। तो हमारी भौगोलिक स्थिति, खेतड़ी की जो पहाड़ी संरचना है, वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं बाधा है। एक समय तो था जब हमारे यहाँ से लिख के दे दिया गया था कि मतलब फिजिकली संभव नहीं है इलेक्ट्रिफिकेशन, बिजली संभव ही नहीं है खेतड़ी के अंदर, और कई वर्षों तक हम बिजली से वंचित रहे। हमारा जिला इलेक्ट्रीफाइड हो गया था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी को कि उन्होंने नॉन फिजिबल से इसको फिजिबल किया गया। उस टाइम स्वर्गीय मालाराम जी यहाँ विधायक थे, और फिजिबल करने के बाद में पहाड़ों में लाइट गई। ये भी मैं एक भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि मानता हूँ। नगर पालिका का विस्तार हो सके, जैसे आपने कहा कि जैसे अपने कई पंचायतें हैं वो जुड़ जाए, तो सीखना उसकी नगर पालिका अपने उस नगर पालिका का कुछ हाँ हुआ है, कोटपुतली में भी हुआ, कईयों ग्राम पंचायतों को जोड़ के नगर पालिका में विस्तार हुआ है। ये बात सही, बात आपकी ध्यान रखी जाएगी। लेकिन नगर पालिका की ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग होती है इनकम के हिसाब से कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आपका सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा है तो आप ए ग्रेड में हो, हम तो डी ग्रेड में हैं। तो ग्रेड हमारे यहाँ तो कोई सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, हमें मिलता ही नहीं है कुछ। यहाँ अनाज यहाँ नहीं आता, लार्ज स्केल पे कपड़ा यहाँ नहीं आता। हम उस चीज़ के जो लेते हैं टैक्स, तो नगर पालिका लेती है, तो हमारे यहाँ पे तो कुछ आता ही नहीं, कोई मंडी है ही नहीं, तो उसमें हमारी ग्रेड ही बहुत नीचे है। तो इसका विस्तार करने के बजाय मतलब हम लोग ये सोचते हैं, कभी कभी तो ये बात भी आई थी नगर पालिका को तोड़ के पंचायत बना दिया जाए। ये भी हमने हमारे राजनीतिक जीवन में देखा है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं यहाँ पे, तो उसके हिसाब से भी हमें प्रयास करना पड़ेगा। हालांकि ये मंत्रालय गठन के बाद की बात है, लेकिन यहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा तो आरटीडीसी का होटल भी चाहिए पर्यटकों को रुकने के लिए, वो व्यवस्था है। निश्चित रूप से पर्यटन अगर बढ़ेगा तो आरटीडीसी को भी कॉल करेंगे, वो बनाती है आरटीडीसी तो अपना जो भी सर्किट बनाती है उसमें अपने होटल भी इस्टेब्लिश करती है। और ये जो अभी एक निजी होटल बन रहा है उससे, और ये जो गढ़ का हमारा जो अभी एक जीर्णोद्धार हुआ है उससे भी हमें पर्यटन में फ़ायदा मिलेगा। ये बात आप समय के साथ आप लोग देखें भी गए और सब लोग उसका मतलब सहभागी भी बनेंगे उस चीज़ के। जो हमारा एक बहुत बड़ा होटल बना है अच्छा, और एक ये गढ़ का जो जीर्णोद्धार हुआ है और हमारा ये टाइगर रिजर्व है, इसमें हमें काफ़ी लाभ मिलेगा। ये समय के हिसाब से आपको पता लगेगा। तो को कब तक स्टार्ट हो जाएगा? वो इस बारे में मैं अभी कहना मतलब इसकी तो अभी एनवायरनमेंट क्लियरेशन ही नहीं आई है सेंटर से, और उसमें मिनिमम 1 साल तो वो पूरे जो भी तथ्य मंगाते हैं उनके मापदंड पूरे करके उसके बाद में सेंटर से ईसी क्लियर होती है। वो ईसी के लिए यहाँ से राजस्थान गवर्नमेंट ने भेज रखा है, उसके लिए जब भी आएगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। सर खेतड़ी बहुत सा गाँव में नेटवर्क का इशू भी है,
बिल्कुल साहब, पिछले टाइम हमने लगभग 24 टावर हमने पास करवाए, जिसमें बागोर है, बन्नाई डाणी है, और मैं नाम बताऊं तो काफ़ी नाम है उसमें। अब 1 2 3 टावर तो ऐसे हैं जिनका सिर्फ अब इनॉग्रेशन ही करना है। सेंटर में हमारी गवर्नमेंट थी, है और रहेगी आगे भी। उसमें हमने लिख के दिया था, हमारे जितने हमने लिख के दिया उस सारे टावर पास हो गए, कंपनियों के, निजी कंपनियों के, सरकारी। उसके बाद में काम कहीं का प्रोग्रेस में है, किसी का कोई कंप्लीट हो चुके हैं, उनमें सिर्फ अभी चालू करने की देरी है। वो हमें बागौर से तो इनविटेशन भी आया कि इसको एक दिन चालू करेंगे, और जो वंचित क्षेत्र हैं उनका सेंटर में हम अवगत कराएंगे। सर मंत्रिमंडल देखिए, ये बड़ा विषय है, दिल्ली का और जयपुर का विषय, इसमें मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू।